बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिन आँखों के द्वारा हम बाहर देखते हैं, बाहरी संसार के लुभावने रंग रूप, आकर्षणता, कौतुक नज़ारे देखते हैं, ये आँखें, ये बाहरी आँखें हैं। बाहरी चक्षु यानी चरम चक्षु कहते हैं, चरम दृष्टि कहते हैं। और अंतर मन के जो चक्षु हैं वो दूसरे हैं। जो अंतर मन के चक्षु हैं, जो अंदर की आँख है, तीसरा नेत्र है, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, अंतर्दृष्टि कहते हैं, विवेक की दृष्टि कहते हैं। अनेक अनेक नामों से जिस दृष्टि को, जिन चक्षुओं को पुकारा जाता है, हर इंसान इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर सकता है। अभी तो यही हम समझते हैं कि हमारी ये आँखें हैं, जो दो आँखें हम सबकी है। इन्हीं को आँखें समझ के इंसान ये बाहरी सब कार्रवाई करता है, बाहर देखता है, समझता है, पहचानता है, और इन्हीं आँखों के माध्यम से भगवान का भजन भक्ति भी करता है, मंदिर द्वारे जाता है। और गुरुमुख जन महापुरुषों के दर्शन करते हैं, कुटिया पर जाते हैं, अपने घर में भी आरती पूजा करते हैं, श्री दरबार में भी पहुंचते हैं। लेकिन श्री दरबार में पहुंचने वाले गुरुमुख प्रेमियों को एक दिन समझ आ जाती है कि वो नेत्र और हैं, वो दृष्टि और है, अंदर की अंतर्दृष्टि जिसे कहते हैं वो और है। उसके बारे में महापुरुष फरमाते हैं कि वो ज्ञान की दृष्टि है, विवेक दृष्टि है। और हर इंसान उस दृष्टि को, उस आँख को खोल सकता है, प्राप्त कर सकता है। वो सबके भीतर है, हर इंसान के अंदर वो दृष्टि है। लेकिन हर इंसान को पता तो नहीं है, हर इंसान जानता ही नहीं है, जानने की कोशिश ही नहीं करता है, तो कैसे जान पाएगा? और कौन जनाएगा, कौन बताएगा कि तुम्हारे अंदर एक और आँख भी है? हर कोई चाहेगा कि मुझे भी वो दृष्टि मिल जाए, मिली हुई है दृष्टि, वो नज़र, वो आँख, तो वो आँख का पता लग जाए। वो आँख बंद है तो वो खुल जाए, हर कोई चाहता है। लेकिन इस आँख की, इस दृष्टि की उपलब्धि केवल संतों महापुरुषों की कृपा तथा उनके चरणों की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। और ये वर्णन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की रामायण में भी आया है। इस प्रकार वचन है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। एक बार और समझे,
श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। अब समझें, सतगुरु के चरण कमलों के नाखूनों का प्रकाश। हम अक्सर भगवान के चरणों की बात करते हैं, सतगुरु के चरणों की बात करते हैं, संतों महापुरुषों के चरणों की बात करते हैं, चरण शरण हासिल करने की बात है। ये सतगुरु के चरण कमलों के नाखूनों की बात हम समझें कि ये श्री रामायण जी में कथन आया है कि सतगुरु के चरण कमलों के नाखूनों का प्रकाश हीरे मणियों से भी अधिक सुख देने वाला है। इनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुलती है। अब हमको कैसे पता लगे? सतगुरु की चरण शरण हासिल करने पर भी अपने आप तो पता नहीं चलेगा। कुछ जानने की जिज्ञासा हो, क्योंकि ये जो दिव्य दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, ज्ञान चक्षु हैं, इनके खुलने पर ही सत्य का असत्य का इस जीव को ज्ञान होता है, हो जाता है कि वास्तव में ये संसार सच्चा है या झूठा है। अक्सर हम संसार के झूठे होने की हिदायतें सुनते हैं। जहाँ भी सत्संग होता है, जब भी सत्संग से हम रूबरू होते हैं, अनेक बार हम सुनते हैं कि ये संसार झूठा है, संसार का प्यार झूठा है, संसार के सामान झूठे हैं, संसार की सारी रचना झूठी है। लेकिन सही प्रकार से समझ तभी आती है जब संतों महापुरुषों के चरणों का ध्यान करते हैं, सुमरण करते हैं। सुमरण करने से, ध्यान करने से ये अंतर्दृष्टि खुलती है। श्री रामायण के कथन के अनुसार भी यही सिद्ध हुआ कि श्री गुरु पद नख यानी सतगुरु के चरण मणियों की ज्योति बिखेरने वाले हैं। सतगुरु के चरणों से जो प्रकाश बिखरता है वो सच्चे हीरे और मणियों से भी कहीं अधिक है। केवल हीरे और मणियों का जिक्र किया गया है ये समझाने के लिए कि वो भी, क्योंकि हीरे और मणियों के बारे में जिक्र आता है कि जहाँ ये पाए जाते हैं, एक वक्त में राजाओं महाराजाओं के घरों में, महलों में, उनके कमरों में मणियों की, हीरों की झालरें लगी हुआ करती थी। कहीं पर अगर एक हल्की फुल्की झालर लगा दी तो वो टिम 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 प्रकाश बिखेरा करती थी, यानी रोशनी हो जाया करती थी। उस वक़्त में कोई लाइट का, बिजली का आविष्कार नहीं था। आज तो बिजली की कितनी चकाचौंध है। अगर बिजली ना भी हो तो उसके अलावा भी कई अनेक साधन हो गए हैं। पहले कुछ भी नहीं था। लालटेन भर किसी विरले के पास हुआ करता था, और राजा महाराजाओं के घरों की तो बात ही क्या है। वो कोई आविष्कार की बात नहीं है। वो हीरे और मोती, हीरे मोती मणियाँ, ये तो कुदरत की देन है, जो खान में से ये सब पाए जाते हैं। और इनका स्वभाव होता है कि इनके अंदर जो सच्चे हीरे मोती होते हैं, मणियाँ होती हैं, माणिक होते हैं, ये चमकते हैं। इनकी चमक से ही प्रकाश फैलता है।
इन हीरे और मणियों के प्रकाश को भी पीछे छोड़ दिया है जो सतगुरु के चरणों से ज्योति जगमगाती है, उस ज्योति ने। और इन्हीं सतगुरु के चरणों का ध्यान और सुमरन करते रहने से वो दिव्य दृष्टि जगमगा उठती है, वो आंख खुल जाती है, जिससे ये अपने आप ही अंतर मन से ये यकीन होने लगता है कि ये संसार झूठा है, मिथ्या है। अनेकों संयम साधन इस मंजिल तक बड़ी मुश्किल कठिनता से पहुंचाते हैं कि ये समझ में आ जाए कि ये संसार झूठा है। जितने भी साधन इंसान करता है, आद जुगाद से करता आया है कि हम अपनी अंदर की आंख को उघाड़ लें, अंतर्दृष्टि को खोल लें, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, तीसरी आंख ये हमारी खुल जाए, क्योंकि इसके खुलने से अंदर की जो दुनिया है, अंदर जो प्रभु परमात्मा ने इस जीव के रखा हुआ है, वो तभी दिख सकता है जब अंतर दृष्टि उघड़ जाए, खुल जाए, आंख खुल जाए। महापुरुष फरमाते हैं ये जो अनेकों साधन इंसान करता है, जप तप व्रत नेम धर्म दान पुण्य, अनेक प्रकार के ऐसे साधन हैं, हर कोई समझ सकता है, या यूं कहें कि जितने भी साधन हैं वो बड़ी मुश्किल से, कठिनता से पहुंच पाते हैं यहाँ तक, वो साधन करने वाले या उन साधनों के माध्यम से। लेकिन ये विशेषता बढ़ चढ़कर है कि इन सभी साधनों के मुकाबले सतगुरु का ध्यान, सतगुरु के चरणों की पावन भक्ति एक ऐसा उत्तम और सरल साधन है जिससे जीव यानी हम बड़ी आसानी से इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना, हमारी अंदर की आंख का खुल जाना, समझना चाहिए कि सारे सुखों को प्राप्त कर लेना। अगर अंदर की वो तीसरी आंख, वो दिव्य दृष्टि खुल जाए तो फिर सब सुखों के खजाने अंदर भरे पड़े हैं। अब विचार करें कि अगर ये दिव्य दृष्टि सतगुरु के चरणों का ध्यान करने से, सुमरन करने से, शब्द का अभ्यास करने से, नाम की कमाई करने से प्राप्त होती है, तो फिर इसी राह पर चलना चाहिए जो सरल और सुगम साधन है कि वक्त रहते, समय पर, समय से पहले हमें इतना लाभ हो जाए, हम अपनी अंदर की, भीतर की आंख को खोलने में सफल हो जाएं। अनेक अनेक लाभ अंतर्दृष्टि के खुल जाने से हमें हो जाते हैं, जिसका
बखान नहीं कर सकते, गिना नहीं सकते कि कितने लाभ हैं, अनगिनत। और वो सभी के सभी लाभ ऐसे हैं जो हमारे लोक और परलोक पर रोशनी डालने वाले हैं। यानी हमारा लोक भी संवारने वाले हैं और परलोक हमारा सुहेला करने वाले हैं। रात दिन हम ये भी सुना करते हैं कि भजन भक्ति करने से लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। जहां इस प्रकार खोज होती है, सुनते तो हम सभी हैं, चाहते भी हैं हमारा लोक और परलोक संवर जाए, हमारी अंदर की आंख खुल जाए, हमारे अंदर प्रकाश हो जाए। जहां इतना प्रकाश सतगुरु के चरणों के नाखूनों का ध्यान करने से हो सकता है, सोचो सतगुरु के बताए हुए शब्द का अभ्यास करने से, सतगुरु का ध्यान करने से, सतगुरु का कहा मानने से अंदर कितना प्रकाश हो जाएगा। बाहर की रोशनी फीकी है। एक भजन भी गाया करते हैं प्रेमी की, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। असली समझ आ जाए, कहना और करना एक हो जाए, तो फिर दीदार होने में कौन सा वक्त लगना है। जब आंख खुल गई तो दीदार होने में क्या समस्या है। भीतर ही भीतर सतगुरु का दीदार हो जाए। सतगुरु क्या है, शब्द क्या है, शब्द ही सतगुरु है, सतगुरु ही शब्द है। शब्द रूप में ही सतगुरु का दीदार हो जाए। बाहर जितनी रचना इन आंखों से देखते हैं, जिस रचना को बाहरी देख करके उससे ये लाभ उठाया जा सके कि अंदर की आंख खुल जाए। यानी सतगुरु का ध्यान करते हैं इन आंखों से। सतगुरु का ध्यान करते करते, सतगुरु के चरणों का ध्यान करते करते, सतगुरु के बख्शे हुए शब्द का अभ्यास करते करते, ध्यान बाहर करते हुए अंदर बसाना है, सुमरन को अंदर करना है, नाम अंदर जपना है। श्वासों से सब कुछ ये जुड़ा हो। बाहरी माध्यम से लाभ उठाया जाए। संसार में देखने को बहुत कुछ है। अनेक अनेक इंसानों को देखने से, उनका ध्यान बसाने से पूरा संसार अंदर बस जाएगा। संसार के लोगों के चरणों की, उनके मुंह की, उनके शरीर की कोई ऐसी नेमत थोड़ी है, ऐसी महिमा थोड़ी है जो हमारी अंदर की आंख खुल जाएगी। बाहरी आंखों से क्या करता है इंसान? संसार को, संसार के सामानों को देखता है, उन्हीं में ये वक्त जाया करता रहता है, जीवन भर लगा रहता है। क्या अंतर्दृष्टि उघड़ जाएगी? किसी प्रकार से मुमकिन है, संभव है? संसार में अनेक और साधन हैं शरीर को तपाने वाले, दुखाने वाले, अनेक अनेक क्रियाओं से साधना करने पर भी कोई विरला ही इस सफलता की ओर पहुंच सकता है। तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल काम हुआ। इसको आसान करने के लिए सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा। सतगुरु के वचनों की पालना करनी होगी। भीतर ही भीतर जो अंधकार है, गहरे से गहरा घना अंधकार छाया हुआ है अज्ञानता का, जो कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये संसार क्या है, बल्कि कोई समझना चाहता ही नहीं। अज्ञानता के कारण
इसी संसार को ही सब कुछ समझ बैठा है। संसार के लोग, संसार के सामान, वस्तुएं, रिश्ते, इतना उलझ गया है इनमें कि उनको छोड़ करके कुछ और सोचने की भी जुर्रत नहीं करता। बड़े भागों से, बड़े उत्तम संस्कारों से जिन गुरुमुखों को सतगुरु की शरण मिली है, वही अपने हृदय में, अपने अंतर मन में ये ज्ञान की ज्योत जलाते हैं। ज्ञान चक्षु उनके जागृत होते हैं सतगुरु के आशीर्वाद से। उनके बताए नाम का सुमरन लगातार करने से मोह माया का अंदर ही अंदर छाया हुआ सारा अंधकार दूर हो जाता है और विमल प्रकाश की प्राप्ति होती है। पाक साफ जो आत्मा को ठंडक प्रदान करने वाला प्रकाश है, वो प्रकाश अंतर हृदय में उजागर हो जाता है दिव्य दृष्टि खुल जाने से। यही आंख, ये दिव्य नेत्र, यानी जो तीसरा तिल है, तीसरा तिल भी कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, इंग्लिश में थर्ड आई कहते हैं, और इसी को शिव नेत्र भी कहते हैं। सतगुरु की कृपा के बिना खुल नहीं सकता। और इसलिए सतगुरु की शरण में पहुंच करके नाम की कमाई से दिव्य दृष्टि खोलने का हमें ढंग सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। अनेकों वर्ष हो जाते हैं गुरुमुख प्रेमियों को, हो गए दर्शन करते हुए, सेवा करते हुए, सत्संग में जाते हुए, सत्संग सुनते हुए, लेकिन कितना लाभ हमने प्राप्त किया, ये हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है, हमारी जिज्ञासा पर निर्भर करता है, हमारी मांग पर कि हमारी मांग क्या है। चाहते तो हैं कि अंतर्दृष्टि खुल जाए, लेकिन उसको खोलने के लिए सतगुरु जो तरीका बताते हैं, रास्ता बताते हैं, रात और दिन हमें 5 नियमों की पालना के बारे में बताते हैं, रोज याद दिलाते हैं, 2 घंटे भजन सुमरन अनिवार्य बताते हैं। ये जीव आत्मा कुल मालिक का अंश है, यानी परमात्मा जो कि कुल मालिक है, ये जीव आत्मा जिस जीव आत्मा की बदौलत ये शरीर चलता फिरता है, उठता बैठता है, बोलता है, सुनता है, देखता है, ये सारी कार्रवाई कर रहा है, करते हुए अंतर्दृष्टि भी खुलना जरूरी है। अगर कुल मालिक का ये जीवात्मा हिस्सा है, उसका अंश है, हम परमात्मा के अंश हैं, अगर हम अपने मालिक से, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, जिसका कि हम अंश हैं, अगर मिलने की सच्ची लगन हो तो उसका मालिक से मिल जाना कोई भी कठिन नहीं है।
अगर हम मालिक से मिलना चाहते हैं तो कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है, लेकिन लगन ही ना हो मिलने की, जानने की, कैसे मिलेंगे ये जानना ही नहीं चाहेंगे तो फिर वक्त जाया हो रहा है, वक्त जाया होता रहेगा। संसार में रमे हुए हैं, संसार में चलते 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 संसार की उपलब्धियां हासिल करते करते संसार की उपलब्धियों की जो तासीर है दुख दुख और दुख, संसार को पाकर किसी ने भी सुख नहीं पाया। जो सुख पाए वो क्षण भंगुर, केवल क्षण भंगुर ही सुख प्राप्त किए। जब भी देखा तो हाथ पल्ले कोई भी सुख नहीं बचा हुआ था। हम स्वयं विचार करें कि हमारे हाथ पल्ले कभी कोई सुख टिका नहीं है आज तक। क्षण भंगुर यानी हर सुख आया, क्षण दो क्षण रहा, सुख खत्म, फिर एक नई सुख की तलाश, फिर सुख मिला, सुख आया और ये गया। क्योंकि हमारी सोच और हमारी कोशिश, हमारी लगन इसी प्रकार की रही कि हम संसार में सुख ढूंढते रहे और आज भी ढूंढ रहे हैं। कभी कपड़े में सुख ढूंढ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ये विचार आ जाता है कि ऐसा कपड़े का फैशन चल रहा है, सभी पहन रहे हैं, मैं भी पहन लूं। किसी कपड़े का चलन चलता है तो सभी होड़ में लग जाते हैं। एक आशा बंध जाती है कि मैं भी इसमें पूरा उतरूंगा, ये मेरे हिस्से में भी ये डिजाइन, ये कपड़ा आएगा। लगन लगी रहती है और वो घड़ी आ जाती है कि कपड़ा सिलकर आ जाता है, पहन लेते हैं। चाहे माताएं बहनें हों या भाई हों, कितनी देर वो सुख रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक फंक्शन अटेंड कर लिया, 2 कर लिए, 3 कर लिए। ये भी अपने विचारों की परिपक्वता पर है। हमने अगर ऐसा सोच लिया कि एक फंक्शन अटेंड कर लिया, सबने हमारे सूट को देख लिया, अब दूसरे फंक्शन में कहीं वो सूट पहन लिया, तो हमारी ये सोच हमने पहले दिन से बना ली थी कि आज सबने देख लिया है, तो दूसरा फंक्शन आने से पहले ही कोई और तैयारी में लग जाएंगे। यानी वो सुख हमने उसी दिन पहन करके खत्म कर लिया। हम आगे उससे और अधिक सुख मिले। अगर कपड़े में सुख था तो कपड़ा तो हमारे पास पड़ा है, जो हमने खरीदा उसकी चलन थी, हमारी लगन थी उसको प्राप्त करने की, वो प्राप्त हो गया, हमने प्राप्त कर लिया, उसमें सुख मान लिया था, तो वो कपड़ा हमारे पास पड़ा हुआ है। फिर वो सुख कहाँ चला गया? अब उसमें लगन क्यों नहीं? हमने अपनी सोच को इसी प्रकार विकसित किया, उसी दिन निश्चित कर लिया कि अब हमने ये पहन लिया और ये पुराना हो गया, वो सुख खत्म, ये थोड़ा लंबा हो गया सुख। ऐसे ही खाने पीने की वस्तु होती है, कभी कोई वस्तु खाने का दिल करता है, कभी कोई वस्तु खाने का दिल करता है। जब भी जिस वस्तु का ख्याल आ गया उस वस्तु को लेकर आते हैं और खाते हैं। इतना समय तक लगन रहती है, चाहे उसमें 2 दिन भी लग जाएं, ना ला पाए, लेकिन जिस वक्त वो आ गई, वो वस्तु ले आए, उसको खा लिया, तो वो सुख उसके साथ ही खत्म हो गया। इन्हीं सुखों को कहते हैं क्षण भंगुर सुख। हर किसी को नहीं उपलब्ध होते, लेकिन जिनको उपलब्ध होते हैं उन सुखों की म्याद इतनी है, इतनी ही एक्सपायरी है
रसगुल्ले में सुख मान लिया, रसगुल्ला खाया, हलक से नीचे उतरा, सुख खत्म, कुछ और मिलना चाहिए। जहाँ शादी ब्याह में जाते हैं कितने आइटम होते हैं, ऐसी ऐसी शादियाँ होती हैं कि सैकड़ों आइटम बनाते हैं। एक लिस्ट बनाने की होड़ में, गिनती गिनाने की होड़ में कि 500 तरह की मिठाई थी। ऐसी ऐसी भी शादियाँ होती हैं। घूम घूम करके थक जाते हैं, इतने पंडाल के अंदर इतने स्टॉल लगे होते हैं, खा नहीं सकते, पूरा गिन भी नहीं सकते। लेकिन समाचारों में सुनने का अवसर मिलते थे कि इस शादी के अंदर इतनी मिठाई थी, इतनी सब्जियां थी, इतने वो फूड कहते हैं उनको, फास्ट फूड, उनमें भी कई आइटम होते हैं। ये 50 साल पहले तो नहीं थे, जब नहीं थे तो इतनी मुसीबत भी नहीं थी। अब सुख बढ़ गए हैं, तो क्या सुख हमारे पास टिका हुआ है? सारी बातों की एक बात, अनेक सुख हमने पाए जीवन में, लेकिन कोई सुख टिका हुआ है नहीं। ये क्षणभंगुर सुख है। मालिक से मिल जाना, मालिक से मिलने की तमन्ना रखना, जिज्ञासा रखना, ये भी सुख है भी मुझे मालिक मिल जाए। इस होड़ में भी बहुत लोग हैं, ये भी चलन है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, सभी युगों में ये होड़ रही है। आज कलयुग है, इस होड़ में भी अनेक लोग खड़े हुए हैं। हम इस होड़ में शामिल क्यों नहीं होते? अगर हो भी गए हैं तो फिर उसको प्राप्ति, उस सुख के प्राप्त करने में पूरी जुगत लगाएं, पूरा प्रयत्न करें। इसमें संदेह नहीं कि ये अंश रूप जीव जो है अपने मालिक से इसलिए बिछड़ना चाहता है, अपने अंशी परमात्मा से ये जीव आत्मा इसलिए मिलना चाहता है कि उसी से बिछड़ा हुआ है। उसी परमात्मा से ये आत्मा बिछड़ा हुआ होने से अलग पड़ा है। बिछड़ा है तभी अलग है, किंतु अपने कुल मालिक से अलग नहीं है। जो परमात्मा है वही आत्मा है। इसमें भी अपने कुल अर्थात परमात्मा के सारे गुण तथा शक्तियां मौजूद हैं। जो आत्मा है हमारी, अगर उसी परमात्मा की अंश है, उसी का हिस्सा है, उसी से बिछड़ा हुआ है, उसी से अलग हुआ है, तो इसमें वो सारी शक्तियां वही की वही हैं जो परमात्मा में है। वो सारे गुण हैं। जब उससे अलग भी नहीं है, बिछड़ा हुआ भी उससे है, अलग उसी से हुआ है, मिलना भी उसी से चाहता है, और सारी शक्तियां आत्मा के अंदर मौजूद है। जब ये अंश परमात्मा से मिल जाएगा तो वही शक्ति इसमें भी प्रकट हो जाएगी। सब शक्तियां हैं आत्मा में, लेकिन परमात्मा से मेल करने की राह पर चल पड़ेगा तो ये शक्तियां उजागर होने लगेगी। अब ये बिछड़ा है और संसार के मोह के माया के दबदबे में आया है। जीव परमात्मा का अंश होने से चेतन, निर्मल, अविनाशी भी है। ये पाक साफ है आत्मा, कहीं कोई खोट नहीं है इसमें। लेकिन परमात्मा की सत्ता, परमात्मा के जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, इस आत्मा के अंदर मौजूद हैं, ये प्रकट नहीं है। ये सारी शक्तियां और गुण
प्रकट तभी होंगे जब ये परमात्मा से मिलने की लगन बढ़ाएगा, परमात्मा से मिलने की चेष्टा करेगा, विधि पूर्वक नियम पूर्वक प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा। जो हमें नित्य प्रति सतगुरु से सुनने का अवसर मिलता है, 5 नियमों की पालना करो। कभी विचार करें, हम विचार करें कि ये कोई हल्की विचारधारा नहीं है। सतगुरु की जो मौज है, सतगुरु के जो वचन है, ये उसी दूर दरगाह से परमात्मा की आवाज़ है। किसी न किसी रूप में तो परमात्मा आएगा ना। वो निराकार परमेश्वर परमात्मा सीधे सीधे नहीं आ सकता हमसे मिलने के लिए। किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी माध्यम से ही वो, जैसे कि सतगुरु नर रूप में, वही परमात्मा सतगुरु के रूप में अवतरित हैं। हमें अवसर मिल गया है उनसे सब कुछ सीखने का, उनसे नाम मिल गया है। कितनी सरलता से हमें नाम मिला है, कितनी सरलता से, सहजता से हमें सतगुरु ने अपनाया है। क्या हम भली भांति ये जानने का प्रयास करते हैं, कर रहे हैं कि इतना सहजता से हमें अपना लिया तो हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है, कितनी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अथक प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, कितना सतगुरु का ध्यान कर सकते हैं। 5 नियमों की पालना कितना सच्चाई से और भाव से कर सकते हैं, विचार करें। अगर आरती पूजा करनी है, पहले तो मन बनाएं कि हमने ये नियम अपनाने हैं, ये नियम पालन करने हैं, और फिर करें शुरुआत। तो ये विचार अपने आप से करते हुए कि हम कितनी श्रद्धा से कर सकते हैं, कितने दिल से, कितनी लगन से कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के पीछे परमात्मा से मिलना है। कोई भी इंसान भक्ति करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई योग करता है, कोई तप करता है, जप करता है, दान पुण्य करता है, वो भगवान की नजरों में रहना चाहता है, भगवान के नजदीक जाना चाहता है। लेकिन तरीके हर किसी के अलग अलग हैं। किसी का सरल है, किसी का कठिन है। जैसे पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करते हैं, कोई किसी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई किसी स्कूल में पढ़ रहा है, जिसको जैसी जैसी गाइडेंस मिलती है, जिसको जैसा गाइड करने वाला होता है, या जिसकी जहाँ पर आपसी सीखने सिखाने की जहाँ सुविधा है, उसी में वो निखर करके उसी अनुसार समय लगाएगा पढ़ाई करते हुए। लेकिन जो गहरा अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने से पहले गहरा अध्ययन अपने हृदय मंदिर में, अपने अंतःकरण में, अपने दिमाग में, पढ़ाई करने से पहले एक पढ़ाई पढ़ा हुआ है इंसान का जन्म ही एक किसी विद्वता से कम नहीं है। सब कुछ इस इंसान की खोपड़ी में भरा हुआ है। हम खुद अपने आप को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हम कई बार कहते हैं
क्या करना है, ये ले लेते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, क्या करना है, यहीं गली से इस दुकान से ले लेते हैं, बाजार जाने की क्या ज़रूरत है। यानी ये अर्थ है इस बात का कि गुणवत्ता की पहचान करने में कई बार हम भूल चूक कर देते हैं, आलस कर देते हैं, कभी दूर जाना नहीं चाहते, कभी पैसे ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते, कभी विचार गहराई से नहीं करते कि किस प्रकार की पढ़ाई हम कर रहे हैं और इस पढ़ाई से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कितना समय लगेगा। इसी के बनस्पत अगर हम कहीं और ट्राई करें, कहीं और खोज करें जहाँ पढ़ाई करने से जल्दी हमारा लाभ हो जाए, और इसी के तुलना में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ उनके माता पिता ऐसे होते हैं जो बड़ी संजीदगी से विचार करते हैं कि कौन से स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है ताकि अच्छे से वो शिक्षित हो। हम ये आध्यात्मिक राह पर ये विचार करें, गुरुमुख प्रेमी विचार करते हैं, विचार करते करते सतगुरु की शरण में पहुँचे हैं, पहुँच गए। हम तो सतगुरु की शरण में आ गए हैं, उसके आगे की चर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें सतगुरु ने अपना लिया, बड़ी सरलता से, सहजता से उपकार कर दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा पठन पाठन सही हो, आरती पूजा हम ऐसे करें कि आरती पूजा हो जाए, सेवा ऐसी करें कि सेवा हो जाए, सत्संग ऐसा करें कि सत्संग हो जाए। अब इनको भी समझने की जरूरत है। सत्संग ऐसा करें कि सत्य का संगी हो जाए, हम सत्य के संगी हो जाएं। हम झूठ के संगी बने रहते हैं ना, झूठ बोलने में 1 मिनट लगाते हैं, 1 पल लगाते हैं। अगर कोई सांसारिक लाभ होता हो, 1-2 नोट ज़्यादा मिलते हों, तड़ाक से झूठ बोलते हैं और सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, सारा ही फर्क पड़ गया, झूठे हो गए हम। फिर कहाँ सत्संगी रहे, झूठ संगी हो गए। झूठ का संग करने से फिर क्या मिलेगा? वो एक किसी विद्वान ने गाया है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, यही किस्सा पुराना है। सार भरा हुआ है, सार एक एक शब्द के अंदर। सत्य का मतलब समझें, सत्संग का मतलब समझते हुए सत्संग करें, आरती का मतलब समझते हुए आरती करें, सेवा का मतलब समझते हुए। सेवा करने से मन परिवर्तन ना हो जाए तो फिर क्या फायदा हुआ? आरती करने से अगर हमारी सुरती एकाग्र ना हो, सतगुरु के ध्यान में ना लगे तो क्या फायदा हुआ आरती का? केवल थाली घूमती रहेगी तो आरती हो गई। किसको जरूरत है आरती की? गुरु महाराज जी को थोड़ी जरूरत है। आरती के माध्यम से हम अपने मन की वृत्तियां बदल रहे हैं। हम बाहर मुखी जो हमारी विचारधारा है, हमारी वृत्ति है, उसको अपने अंतर्मुखी कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अगर झूठ बोलना नहीं छोड़ा तो फिर काहे का सत्संगी हैं हम? दर्शन करके अगर भीतर दर्शन करने का प्रयास न किया अंतर्मन में, बाहरी दर्शन तो कभी भी हमारे बंद हो जाएंगे। जब हम नहीं जा सकेंगे, नहीं चल सकेंगे, घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, कैसे दर्शन करेंगे गुरु महाराज जी के? ये दर्शन अगर हम भीतर प्रकट न करें, फिर दर्शनों का क्या लाभ हुआ? और ये ध्यान, ये 2 घंटे भजन सुमरन ऐसा करें कि अंतर्दृष्टि उघड़ जाए, खुल जाए शिव नेत्र,
पानी की एक बूंद जब तक सागर से, समुंदर से अगर अलग है तो उस समय बूंद मिट्टी है, मैली है, गर्म है, ठंडी है, अनेक अनेक रूप में है। उस वक़्त उस बूंद की जो ताकत है, शक्ति है, ना के बराबर है। लेकिन वही पानी की बूंद जब वापस अपने भंडार में यानी सागर से मिल जाए, उसमें समा जाए, तो फिर सारी शक्तियां उसकी उजागर होगी कि नहीं, समुद्र रूप बन जाएगी वो बूंद। फिर उसको कौन कहेगा कि ये बूंद है? मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, बूंद चल पड़े सागर की ओर, तभी वो सागर रूप कहलाना लग जाती है। आत्मा भी अगर ये जीव आत्मा, ये जीव जो है परमात्मा की ओर चल पड़े, ये भजन सुमरन, ये अंतर्दृष्टि का उघाड़ना, तीसरी आंख का खोलना, ये चल पड़े परमात्मा की ओर, और परमात्मा की ओर चल पड़ने में ही ये जीवात्मा परमात्मा रूप हो जाएगी। सुरती मालिक रूप शब्द से बिछड़ी हुई है हमारी सुरती, और बिछुड़कर बड़े चिरकाल से संसार के बंधन में पड़ी दुख पा रही है। अब ये सुरती उस शब्द से मिल जाए जो सतगुरु ने हमें दिया है, फिर इसकी अनंत अनंत शक्ति उजागर हो जाएगी। और अभी सुरती सुमरन नहीं करते तो सुरती कहाँ होती है? तेरी मेरी में, निंदा चुगली में, धन कमाने में, धन लुटाने में, फैशन करने में, ये मिला वो मिला, मैं वहाँ गया, मैंने उसको ये कहा, मैंने उसको डरा दिया, मैंने धमका दिया, मैंने जो कहना था कह दिया, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। सुरती तो यहाँ लगी हुई है, तो मेली है, कुचेली है, लेकिन यही सुरती शब्द में लग जाए जो सतगुरु ने हमें दिया है, और ऐसी लगे शब्द में कि शब्द में लीन हो जाए। सुरत शब्द का मेल जो कहते हैं, वास्तव में ये सुरती शब्द से मिलकर ही शक्तिशाली है। सब कलेश मिट जाएंगे, सारे कुचक्करों से मुक्त होकर शाश्वत आनंद और स्थायी सुख को प्राप्त करती हुई उसी परम सुख में समा सकती है। सुरती में चेतन सत्ता और आनंद का अस्तित्व तो है, परंतु जब तक ये शब्द से न मिले तब तक इसमें वो सत्ता आ ही नहीं सकती। जैसे पानी की बूंद समुद्र से बिछड़ करके शक्ति का भंडार होते हुए, लेकिन उस भंडार से बिछोड़ा हो गया, बिछड़ना हो गया, और बाकी मिट्टी, मैल, कुचैल, इन सब का साथ हो जाने के कारण, इन सब के साथ होने के कारण इतनी मलिनता हो गई कि वो सारी जो शक्ति है, सत्ता है, वो विलुप्त हो गई। ये जीव आत्मा भी सभी शक्तियों का भंडार है, लेकिन जब ये जीव परमात्मा की राह पर चले, अंतर की आंख को खोलने का प्रयास करे, तो परमात्म स्वरूप ये आत्मा हो जाएगी, और एक दिन अपने अंशी परमात्मा से ये अंश मिल करके एक हो जाएगी।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।